भाग 15। आपका स्वीकार कितना प्रभावशाली होगा, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप में सच्चाई की और शब्दों की समझ कितनी है। प्रार्थना केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, अर्थात प्रार्थना तभी प्रभावशाली होती है जब आप उसकी सच्चाई को स्वीकार करके उस पर विश्वास करते हैं। आपके विश्वास की शक्ति आपके निश्चित और विशिष्ट सत्य की बौद्धिक समझ में निहित है। उदाहरण के लिए, एक बालक क्लास में बोर्ड पर 3 और 3 का योग 7 लिखता है। शिक्षक गणित के सत्य को स्वीकार करके 3 और 3 का योग 6 बताता है, इसलिए बालक उसी के अनुरूप अंक बदलकर 6 कर देता है। ये 3 और 3 6 का योग शिक्षक के कहने पर नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से गणित का स्थापित सत्य है। गणित के सत्य ने बालक के अंक बदलवाए। रोगग्रस्त होना अस्वाभाविक है, स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। आपके जीवन के लिए स्वास्थ्य एक सत्य है। जब आप अपने लिए अथवा दूसरे के लिए स्वास्थ्य, सौहार्द एवं शांति स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि ये आपके जीवन के लिए विश्वव्यापी सिद्धांत है, तो आप अपनी समझ के अनुरूप जिसे आप स्वीकार करते हैं, अपने अवचेतन मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को बदलेंगे। स्वीकारात्मक तकनीक की प्रार्थना का निर्माण आपके जीवन नियम की अनुकूलता पर निर्भर करता है। आप चाहे कोई भी हो, एक क्षण के लिए मान लीजिए गणित का एक सिद्धांत है और कोई गलती नहीं। सत्य का एक सिद्धांत है लेकिन बेईमानी नहीं। ज्ञान का सिद्धांत है लेकिन अज्ञान नहीं। सौहार्द का सिद्धांत है लेकिन मनमुटाव नहीं। स्वास्थ्य का सिद्धांत है लेकिन रोग नहीं, और संपन्नता का सिद्धांत है लेकिन अभाव या गरीबी नहीं। स्वीकारात्मक तकनीक का प्रयोग लेखक ने अपनी बहन पर किया, जिसका इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉल ब्लैडर में पथरी का ऑपरेशन होना था। स्थिति की जानकारी विभिन्न परीक्षणों तथा एक्सरे रिपोर्टों से मिली। उसने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। हम दोनों के बीच 6500 मील की दूरी थी, किंतु मन के सिद्धांत के लिए समय और दूरियां कोई मायने नहीं रखती। असीमित मन या ज्ञान प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक क्षण एक साथ प्रस्तुत रहता है। मैंने रोग के सभी लक्षणों और शारीरिक व्याधियों के इरादों अथवा विचारों को अपने मन से निकाल दिया और मन में निम्नलिखित प्रार्थना को स्वीकार किया। यह प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए है। वो आराम से है, शांति में है, आत्मविश्वास में है, संतुलन में है और शांत है। उसके अवचेतन मन का उपचार ज्ञान, जिसने उसके शरीर की रचना की है, अब उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका को, नस को, प्रत्येक ऊतक, मांसपेशी और हड्डी को उसके अवचेतन मन में रखे सभी परिष्कृत अंगों के नमूनों के अनुरूप रूपांतरित कर रही है। शांति से आहिस्ता आहिस्ता उसके मन की सभी विकृत प्रवृत्तियां हट रही हैं, समाप्त हो रही हैं, और जीवन सिद्धांत की शक्ति, संपूर्णता एवं सौहार्द उसके शरीर के प्रत्येक तंतु में प्रदर्शित हो रहा है। वो अब उपचार के वेग को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो उसके शरीर में नदी के प्रवाह की तरह बह रहा है और उसमें पूर्ण स्वास्थ्य, सौहार्द और शांति स्थापित कर रहा है। सभी विकृतियां और कुरूप छवियां अब प्रेम के अथाह सागर में विलीन हो चुकी हैं और उसके शरीर में शांति का साम्राज्य स्थापित है। ऐसा ही हो। मैंने उपर्युक्त प्रार्थना दिन में कई बार की और 2 सप्ताह के अंत में मेरी बहन ने परीक्षण करवाया, जिसमें अभूतपूर्व उपचार के लक्षण दिखाई दिए और एक्सरे की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। स्वीकार करने का अर्थ है उसे मान लेना, और जब आप मन के इस व्यवहार को सत्य मान लेंगे, तब चाहे इसके विपरीत कितने भी तथ्य क्यों ना हो, आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपका विचार केवल स्वीकार करेगा, क्योंकि यदि आप इनकार करते हैं तो आप दरअसल में उसको स्वीकार कर रहे हैं जिसे आप इनकार कर रहे हैं। स्वीकार को दोहराना यह जान लेना है कि आप जो कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। यह आपके मन को चेतना की उस अवस्था तक ले जाता है जहां वो आपके कहे को सच स्वीकार कर लेता है। जीवन के सत्य को दोहराते रहें जब तक कि आपको अवचेतन मन की प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती जो आपको संतोष देगी। यह उपाय वही है जो इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका आविष्कार करने का श्रेय डॉक्टर फाइनिस पुरखुर्स्ट क्विम्बी को जाता है, जो लगभग 100 वर्ष पहले बेलफास्ट में मानसिक व आध्यात्मिक उपचार की प्रैक्टिस करते थे। सन 1921 में न्यूयॉर्क स्थित थॉमस वाई क्रोवेल कंपनी ने उनकी पुस्तक द क्विम्बी मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रकाशित की। उसका संपादन होरेटियो ड्रेसर ने किया था।
यह पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इस पुस्तक में समाचार पत्रों में छपे उनके उपचार के अभूतपूर्व परिणामों का विवरण दिया गया है। क्विम्बी के उपचार के अनेक चमत्कारों का विवरण बाइबल में मिलता है। संक्षेप में, क्विम्बी के तर्कात्मक उपाय आध्यात्मिक तर्क पर आधारित हैं, जिसमें आप रोगी को और अपने को आश्वस्त कर लेते हैं कि रोगी के रोग का कारण उसका तथ्यहीन विश्वास, आधारहीन भय और अवचेतन मन में बैठी उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। आप अपने मन को तर्क के आधार पर आश्वस्त कर लें और रोगी को भी आश्वस्त कर दें कि अपनी बीमारी या रोग आपके दिमाग के विकृत विचारों और गलत प्रवृत्तियों की महज एक उपज है, जो आपके शरीर पर हावी हो गई है। कुछ बाहरी शक्तियों ने बाहरी कारणों से गलत धारणाओं को रोग का रूप दे दिया है। विचारों की प्रवृत्तियों को परिवर्तित करके रोग को परिवर्तित किया जा सकता है। आप रोगी को स्पष्ट करें कि आस्था का परिवर्तन ही सभी रोगों के उपचार का आधार है। आप उसे यह बताएं कि अवचेतन मन ने ही आपके शरीर की रचना की है, इसीलिए वो जानता है कि वो कैसे उपचार करे और वो कर सकता है। और इस समय जब आप बोल रहे हैं, वो उपचार कर रहा है। आप अपने मन की अदालत में तर्क दीजिए कि ये रोग एक रोगग्रस्त और रुग्ण विचार की कल्पित मानसिक दशा की छाया मात्र है। आप आंतरिक उपचार शक्ति के समर्थन में, जिसने शरीर के सभी अवयवों की रचना की है और जिसके पास शरीर के सभी सेलों, नसों एवं मांसपेशियों के परिष्कृत नमूने हैं, जितना हो सके प्रमाण जुटाने का प्रयास करें। उसके बाद आप अपने मन की अदालत में अपने और रोगी के समर्थन में फैसला सुना दें। आप रोगी को आस्था और आध्यात्मिक समझ से रोग मुक्त करेंगे। आपकी मानसिक एवं आध्यात्मिक साक्ष्य भावना प्रबल है। दोनों के योग से मन संपुष्ट है। जो सच आप महसूस करते हैं, वो रोगी के अनुभव में पुनर्निर्मित होगा। इसी उपाय को डॉक्टर क्विम्बी ने सन 1849 से लेकर 1869 तक तार्किक तकनीक के रूप में उपयोग किया।